आपका बहुत बहुत स्वागत है द स्टडी बाइबल में। आज हम उस कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि विश्वास, आज्ञाकारिता और उस रहस्यमय प्रेम की दास्तान है जो आसमान और जमीन के बीच सदियों से गूंजती आ रही है। यह कहानी है इब्राहिम और उसके पुत्र इसहाक की। बाइबल की किताब उत्पत्ति के 22वें अध्याय में दर्ज यह वाकया न सिर्फ यहूदी और ईसाई परंपरा का केंद्र है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के उस सवाल से जूझता है, जब परमेश्वर सबसे बड़ी परीक्षा लेता है, तब इंसान कैसे खरा उतरता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं उस मोरिया पर्वत की ओर, जहां एक पिता ने अपने हाथों से वह सब कुछ रख दिया जो उसे सबसे प्यारा था। मुख्य कथा पूर्ण विस्तार, एक आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। बाइबल का पाठ कहता है, इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। यह पहली पंक्ति ही पाठक को सचेत कर देती है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, ले जा और मोरिया देश में उसे होमबलि करके चढ़ा। 3 बार उस बेटे की पहचान दोहराई गई, तेरा बेटा, तेरा इकलौता, जिससे तू प्रेम रखता है, मानो हर शब्द इब्राहिम के दिल पर छुरी की तरह चल रहा हो। यह वही इसहाक था जिसके लिए इब्राहिम ने 100 साल की उम्र तक प्रतीक्षा की थी, जिसके नाम का अर्थ है हंसी, क्योंकि सारा ने हंसते हुए कहा था, क्या मैं बूढ़ी होकर बच्चा जनूंगी। अब वही इसहाक, जिसमें सारी संतानों का वादा बंधा था, बलिदान बनने जा रहा था। 3 दिन का सन्नाटा। इब्राहिम ने सवेरे सवेरे उठकर अपने गधे पर काठी बांधी, होमबलि के लिए लकड़ी चीरी और अपने साथ 2 नौकरों और इसहाक को लेकर चल दिया। बाइबल में लिखा है कि वह तीसरे दिन उस स्थान पर पहुंचा। 3 दिन यह वह समय है जब इब्राहिम अपने बेटे के साथ चलता रहा, और उसके भीतर क्या बीत रही थी, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। क्या वह सोच रहा था? क्या वह परमेश्वर से लड़ रहा था? क्या वह चुप था? बाइबल में कोई संवाद नहीं, सिर्फ यह कि वह चलता रहा। जब उसने उस स्थान को दूर से देखा तो उसने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहाँ जाकर दंडवत करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ध्यान दीजिए, उसने कहा, हम लौट आएंगे, मानो उसे पूरा यकीन था कि वह और इसहाक दोनों वापस लौटेंगे। नए नियम की पुस्तक इब्रानियों में इसी की व्याख्या की गई है कि इब्राहिम ने विश्वास किया कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुओं में से भी जिला सकता है। बेटे का सवाल, भेड़ का बच्चा कहाँ है? इब्राहिम ने लकड़ी अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और वे दोनों साथ साथ चलने लगे। तब इसहाक ने अपने पिता से पूछा, हे मेरे पिता। और इब्राहिम ने कहा, मैं हूँ मेरे बेटे। इसहाक ने कहा, देख, आग और लकड़ी तो यहाँ हैं, पर होमबलि के लिए भेड़ का बच्चा कहाँ है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के दिल को चीरता है जो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। इब्राहिम ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, होमबलि के लिए भेड़ का बच्चा परमेश्वर आप ही प्रदान करेगा। यह विश्वास की चरम सीमा है। वह नहीं जानता था कैसे, पर वह जानता था कि किस पर भरोसा किया है। और वे दोनों आगे बढ़ते गए। वेदी, बंधन और चाकू उठाना। जब वह स्थान पहुंचे, इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई, लकड़ियां सजाईं, फिर अपने बेटे इसहाक को बांध दिया। यहीं से इस घटना का नाम अकेडाह पड़ा। उसने इसहाक को लकड़ियों के ऊपर रखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर छुरी ले ली ताकि अपने बेटे को बलि करे। बाइबल का पाठ बिल्कुल सीधा और शुष्क है, कोई भावुकता नहीं, कोई देरी नहीं। इब्राहिम ने छुरी उठा ली। उसकी उंगलियां उस छुरी पर थीं, उसकी निगाहें अपने बेटे पर थीं, जो बंधा हुआ उसके सामने पड़ा था। क्या उसने इसहाक की आंखों में देखा? क्या उसकी आंखें भर आईं? बाइबल नहीं बताती, वह सिर्फ बताती है कि उसने छुरी उठाई। आवाज आसमान से, अपना हाथ लड़के पर न बढ़ा।
जैसे ही इब्राहिम का हाथ नीचे गिरने वाला था, यहोवा के दूत ने आकाश से पुकार कर कहा, इब्राहिम, इब्राहिम, और उसने कहा, मैं हूँ। तब दूत ने कहा, अपना हाथ लड़के पर न बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है और तूने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को मुझसे नहीं रखा। यह वह क्षण था जब परीक्षा समाप्त हुई। इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि पीछे एक मेढ़ा झाड़ी में अपने सींगों से फंसा हुआ था। उसने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने बेटे के स्थान पर होमबलि करके चढ़ाया, और उसने उस स्थान का नाम यहोवायरे, यहोवा प्रदान करेगा, रखा, जैसा कि आज भी कहा जाता है, यहोवा के पर्वत पर प्रबंध किया जाएगा। शपथ और आशीर्वाद सारी जातियों के लिए आशीष। इसके बाद यहोवा के दूत ने दूसरी बार इब्राहिम को पुकारा और कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी ही शपथ खाई है कि जब से तूने यह किया और अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को नहीं रखा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीर्वाद दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों और समुद्र की बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सब जातियां तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। यह वह आशीर्वाद था जो इस्राएल के गोत्रों, दाऊद के राजवंश और अंततः पूरी मानव जाति के लिए मसीहा के आगमन की नींव बना। यहूदी परंपरा में अकेडा, रोना और याद। यहूदी परंपरा इस घटना को अकेडा, बंधन कहती है और इसे इब्राहिम के 10 परीक्षणों में सबसे बड़ा मानती है। रोश हशाना, यहूदी नव वर्ष के दिन इस अध्याय को पढ़ा जाता है और शोफार, मेढ़े के सींग की ध्वनि उस मेढ़े की याद दिलाती है जो इसहाक के स्थान पर चढ़ाया गया था। यहूदी विचारधारा में यह भी माना जाता है कि इस घटना के गुण से इस्राएल की संतानें सदियों के उत्पीड़न में भी बची रहीं। जब भी यहूदी लोग मुसीबत में पड़ते हैं, वे अकेडाह को याद करते हैं कि हमारे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक ने अपने प्राण परमेश्वर को अर्पित कर दिए, इसलिए परमेश्वर उनकी संतानों पर दया करता है। नए नियम में अर्थ एक झलक जो आगे इशारा करती है। ईसाई धर्मशास्त्र में इस घटना को मसीह के बलिदान की पूर्वछाया के रूप में देखा जाता है। नए नियम की पुस्तक इब्रानियों में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परीक्षा में अपने इसहाक को बलिदान करने को चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाएं पाई थीं, उसने अपना एकलौता पुत्र चढ़ाना स्वीकार किया। यहाँ इस बात पर जोर है कि इब्राहिम ने परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा किया। इसहाक की लकड़ी ढोने की छवि और मेढ़े का स्थानापन्न बलिदान ईसाई परंपरा में यीशु के क्रूस की ओर संकेत करती है। परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने पुत्र को बलि करने से रोका, लेकिन ईसाई मान्यता के अनुसार उसने अपने ही पुत्र को नहीं रोका। यही वह बिंदु है जो इस कहानी को ईसाई धर्मशास्त्र में एक अलग आयाम देता है। मोरिया पर्वत, जहां यरूशलेम बसा। बाइबल के अनुसार यह घटना मोरिया देश में घटी। बाद में इसी पर्वत पर सुलेमान ने यरूशलेम का मंदिर बनवाया। यहूदी परंपरा यह मानती है कि मोरिया वही स्थान है जहां आदम, नूह और फिर इब्राहिम ने बलि चढ़ाई, और यह वही स्थान है जहां बाद में मंदिर का पवित्र स्थान कोदेश हाकोदाशिम बना। आज भी यरूशलेम में टेम्पल माउंट वही पहाड़ी है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों के लिए पवित्र है। एक पिता और पुत्र की यह परीक्षा पूरे यरूशलेम की आध्यात्मिक पहचान बन गई। इसहाक की चुप्पी और सहमति। बाइबल के वृत्तांत में इसहाक की अपनी कोई बात नहीं है, वह सिर्फ सवाल पूछता है और फिर चुप हो जाता है। लेकिन यहूदी मध्यकालीन व्याख्याओं, मिद्राश ने इस मौन को भर दिया। उनके अनुसार इसहाक ने जानबूझकर अपने पिता के सामने समर्पण किया। वह एक जवान आदमी था, जबकि इब्राहिम बूढ़े थे। अगर वह विरोध करता तो वह बच सकता था। कुछ परंपराओं में कहा गया कि जब इब्राहिम ने चाकू उठाया तो इसहाक ने कहा, मुझे कसकर बांध दो ताकि मैं छटपटाकर तेरे चाकू को न लग जाऊं और बलि अशुद्ध न हो जाए।
इस प्रकार इसहाक भी परीक्षा में खरा उतरा। सारा की चुप्पी एक और पीड़ा। बाइबल के पाठ में सारा का इस घटना में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यहूदी परंपरा की एक कथा के अनुसार जब इब्राहिम और इसहाक घर लौटे तो सारा ने पूछा कि कहाँ थे, और जब उसे पता चला कि इब्राहिम अपने बेटे को बलि चढ़ाने ले गया था तो वह शोक से व्याकुल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण बताया जाता है कि उत्पत्ति के अगले अध्याय में सारा की मृत्यु का वर्णन बिना किसी कारण के आता है। यह इस कहानी को और भी मानवीय बनाता है। परीक्षा सिर्फ इब्राहिम की नहीं थी बल्कि पूरे परिवार की थी। आज के लिए सीख, जब सब कुछ छूट जाता है। यह कहानी आज भी उतनी ही जीवित है जितनी 3000 साल पहले थी। यह हर उस इंसान से बात करती है जिसे अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ने का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कोई सपना हो, कोई रिश्ता हो या कोई योजना। इब्राहिम ने इसहाक को तब छोड़ा जब वह उससे सबसे अधिक प्रेम करता था। उसने उसे छोड़ा इसलिए नहीं कि वह उससे प्रेम नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वह परमेश्वर से अधिक प्रेम करता था। और परमेश्वर ने उसकी इस आज्ञाकारिता को देखकर न केवल इसहाक को लौटाया बल्कि उसे एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो उसकी कल्पना से भी बड़ा था। बाइबल का यह वृत्तांत सिखाता है कि सच्चा विश्वास अक्सर उसी जगह जन्म लेता है जहां मनुष्य की समझ खत्म हो जाती है। इब्राहिम ने नहीं जाना था कि पर्वत पर क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि वहां यहोवा प्रदान करेगा, सच साबित होगा। और यही नाम उस जगह का नाम बन गया, और यही विश्वास उन सभी के लिए मार्गदर्शक बन गया जो बाद में उसी पर्वत पर चढ़े। तो दोस्तों, इब्राहिम और इसहाक की यह कहानी सिर्फ एक प्राचीन घटना नहीं है, यह आज भी हमसे कहती है कि जब हम अपनी सबसे बड़ी चाहत को भी उस हाथ में रख देते हैं जिसने हमें बनाया है, तो वह हाथ हमें कभी खाली नहीं लौटाता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का निशान भी दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी, हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी दोस्त, परिवारजन या जानने वाले तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अच्छी बातें बांटने से ही बढ़ती हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद, और जल्द ही मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हूँ और शुभकामनाएं।